आजादी हमें उपहार में नहीं मिली है, इसके लिए एक लंबी करनी पड़ी। भारत माँ जो सैकड़ों सालों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उसे आजाद कराने का समय आ गया था। आजादी के सपने को साकार करने का समय। मैं मंगल पांडे हूँ। कारतूसों से हमारे धर्म का अपमान हुआ और मैंने सबसे पहले गोली चलाई। मैं लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, अंग्रेजों से कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और आखिरी सांस तक लड़ी। मैं बहादुर शाह जफर हूँ। बुढ़ापे में भी सिपाहियों ने मुझे अपना बादशाह बनाया। मैं बेगम हजरत महल हूँ। नवाब की गैर हाजिरी में मैंने अंग्रेजों को चुनौती दी, लखनऊ की हर गली में जंग छेड़ी। मैं तात्या टोपे हूँ। अंग्रेजों से हारने के बाद मैंने जंगलों से गुरिल्ला युद्ध और प्राणों की आहुति दी। भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। मैं बिरसा मुंडा हूँ। टीकू और अंग्रेजों ने हमारे आदिवासी भाइयों बहनों का जंगल, जमीन और घर छीन लिया है। मैंने सभी को एकजुट कर लिया है और उन गुलाम का बिगुल बजा दिया है। हमने नारा दिया है, अबुआ दिशूम, अबुआ राज। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। And I shall have it. Jai! 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स फायर! देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। हाड़ के तालाब से मेरे पानी पीने के बाद नहीं मानी और पूरे 1 दशक तक बॉम्बे हाईकोर्ट में एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन नहीं मानता।
Mister, stop this! लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाठी चार्ज करो। हर लाठी जो मुझ पर पड़ी है वो ब्रिटिश राज की ताबूत की कील बनेगी। मैं आज घायल हूँ पर मेरा आत्मबल अजेय है। जय हिंद। 24 दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हुआ। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दे। मैं पैदा हुआ आजाद, जीऊंगा आजाद और मरूंगा भी आजाद। अंग्रेजों की गिरफ्त में कभी नहीं आऊंगा। मैंने वादा किया था अंग्रेजों के हाथों कभी गिरफ्तार नहीं होऊंगा। मैं गिरफ्तार नहीं हुआ था, इसलिए रहे हो याद रखना, ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली। आज आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए कैसे हंस के मौत को गले लगाते हैं। माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अंबर तले जग रहे हम तेरे, आंचल तले रहते हैं। अंबर तले जग रहे हम तेरे, आंचल तले रहते हैं।
दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे है वतन, कोई जाने न जाने हमें। जागे तेरे लिए सारी उम्र, तू ही आना सुलाने हमें। सर तेरा ऊंचा रहे है वतन, कोई जाने न जाने हमें, कोई जाने न जाने हमें। हो खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम से बहते हैं। खुशबू के जैसे हवाओं में हम गुमनाम से बहते हैं। दुनिया में हम ही अकेले हैं जो माटी को माँ कहते हैं, माटी को माँ कहते हैं। ऐ माँ, भरोसा रखना अपनी संतानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। दुश्मनों सुन लो, हमें झुकना नहीं आता। तुम्हारी गोलियां कम हैं, हमारी छातियां ज्यादा। हमारे नाम पर ढोलक बजेगी दो जहानों में। मरेंगे यूं कि हम जिंदा रहेंगे दास्तानों में। हिंदुस्तान को नाज होगा हम दीवानों पर, हम तिरंगा गाड़ देंगे आसमानों पर। जिस्मों पे वर्दी न कांधे से